हर बार किसी तयशुदा मुलाकात अरेंज्ड मीटिंग के खत्म होने के बाद वह पेन उठाकर सूची में दर्ज किसी कुलीन युवती का नाम काट देता था। इसी तरह वह 100 से ज्यादा लड़कियों से मिल चुका था, लेकिन फिर भी एक भी ऐसी नहीं मिली जो ब्रिजर्टन को संतुष्ट कर सके। अब उसकी बहन डैफ्नी की शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। छोटी बहन भी इस सीजन की मैरिज मीटिंग में भाग लेने वाली थी। एक दिन वह बतखों को देखते हुए खोया हुआ था कि अचानक एक महिला घोड़े पर सवार चोगा ओढ़े तेजी से निकल गई। उसकी बेफिक्र और साहसी सवारी ने तुरंत ब्रिजर्टन का ध्यान खींच लिया। वह भी घोड़े पर उसके पीछे चल पड़ा। लड़की को पीछा किए जाने का एहसास हुआ तो उसने रफ्तार बढ़ा दी। आगे एक बाधा दिखी। ब्रिजर्टन को डर हुआ कि कहीं उसे चोट न लग जाए। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन लड़की ने घोड़े सहित छलांग लगाकर बाधा पार कर ली। यह देख ब्रिजर्टन हैरान रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि किसी लड़की की घुड़सवारी इतनी उम्दा हो सकती है। लड़की ने टोपी उतारकर पीछे देखा। ब्रिजर्टन ने तुरंत शिष्टाचार से अभिवादन किया। लड़की बस हल्की सी मुस्कुराई और चली गई। उसे लगा था कि वह पीछा छोड़ा चुकी है, लेकिन रास्तों से परिचित ब्रिजर्टन जल्दी ही उसके सामने आ गया। लड़की किसी अजनबी से बात नहीं करना चाहती थी। उसने घोड़ा मोड़कर जाने की कोशिश की। बेचारे ब्रिजर्टन को उसका नाम तक पूछने का मौका नहीं मिला, मगर उसकी सादगी और बेबाकी ने उसे पूरी तरह आकर्षित कर लिया। लड़की का नाम कैटी था। वह अस्थायी रूप से लेडी डैन के यहाँ ठहरी हुई थी। माँ के साथ मिलकर वह और उसकी बहन इस सीजन की मैरिज मीटिंग में भाग लेने आई थी। 26 साल की कैटी के लिए ऐसे मौके पर मनचाहा जीवन साथी मिलना आसान नहीं था। उसका मकसद तो बस बहन को उभारना था ताकि वह सफलतापूर्वक अपना जोड़ा ढूंढ सके। एक बॉल डांस में लेडी डैन ने अपने प्रभाव से उन्हें रानी से मिलवाया। उम्मीद थी कि सबसे सुंदर लड़की के चयन में कैटी और उसकी बहन चमके और केंद्र में जगह पाए। उधर डैफ्नी की छोटी बहन भी उसी बॉल में आई। वह भी इस चयन की मजबूत दावेदार थी। उनका बड़ा भाई ब्रिजर्टन भी वहां पहुंचा। बेटे की शादी कराने के लिए मां ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा कि बेटा इसी साल शादी करने वाला है। यह सुनते ही कई कुलीन युवतियां उसके चारों ओर जमा हो गईं। कैटी ने एक नजर में पहचान लिया कि भीड़ में घिरा ब्रिजर्टन वही आदमी है जिसने सुबह उसे परेशान किया था। लेडी डैन उन्हें मिलवाना चाहती थी, लेकिन कैटी को ब्रिजर्टन के प्रति जरा भी रुचि नहीं थी। दूसरी ओर अनजान ब्रिजर्टन लड़कियों के नाम पते लिखने में व्यस्त था ताकि बाद में एक एक कर जान सके। कैटी ने देखा कि उसकी बहन को नृत्य साथी मिल गया है। उसके चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन पलटकर देखा तो ब्रिजर्टन किसी और के साथ नाच रहा था। दोस्तों से बातें कर रहा था कि कैटी भी उसके पीछे बाहर आ गई। उसे बातचीत करते देख कैटी चुपचाप छिपकर सुनने लगी। ब्रिजर्टन शादी पर लंबा भाषण दे रहा था, लेकिन पत्नी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए चाहिए। यह सोच सुनकर कैटी को उससे और भी चिढ़ हो गई। निराश होकर वह जाने लगी। तभी उसके पैर किसी चीज से अटक गए और ब्रिजर्टन की नजर उस पर पड़ गई। ब्रिजर्टन उससे ठीक से बात करना चाहता था, मगर कैटी उसकी बातों से बेहद नाराज थी। वह समझाना चाहता था कि दोस्तों के सामने वह बस शेख ही बघार रहा था, लेकिन कैटी ने उसकी सफाई सुनी ही नहीं और सीधे चली गई। ब्रिजर्टन को भी उम्मीद नहीं थी कि सामने वाली लड़की इतनी बेबाक होगी कि एक विस्काउंट को भी जरा सी परवाह न दे। उधर रानी ने जैसे ही एक लड़की की ठुड्डी उठाई, वहां मौजूद सारे युवा सज्जन उसके चारों ओर जमा हो गए, क्योंकि हर कोई उस डायमंड घोषित हुई लड़की से शादी करना चाहता था। ब्रिजर्टन भी अपवाद नहीं था। अपने आकर्षक रूप और सामाजिक हैसियत के दम पर उसे सबसे पहले उसके साथ नृत्य करने का अवसर मिला। बातचीत में लड़की की समझदारी और शालीनता ने ब्रिजर्टन को तुरंत मोहित कर लिया। उसे पूरा यकीन हो गया कि यही वह लड़की है जिसे वह अपनी आदर्श पत्नी मानता है। दोनों बातचीत में डूबे ही थे कि अचानक लड़की की बड़ी बहन आ गई और